सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले दिन जो लेक्चर पहला हमारे से खत्म हुआ था वो हम कहाँ पे खत्म कर रहे थे? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में। तो आपको बता दें कि जो प्रोटॉन का जो मास है वो है 1.6 × 10⁻19 कूलम एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या है 1.7 × 10⁻27 kg। ये हमने पहले जो वीडियो था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वहां पे बताया नहीं था, इसलिए यहाँ पे बता दिया कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ जो प्रोटॉन है ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। किसी भी आप एग्जाम दे लो कुछ भी, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको लगा के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा करके। तो आज हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया था? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था। जेम्स चैडविक 1932 में। तो जेम्स चैडविक 1932 में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि न्यूट्रॉन जो है वो लास्ट में क्यों डिस्कवर हुआ? इलेक्ट्रॉन के बाद क्यों नहीं? प्रोटॉन के पहले क्यों नहीं? एकदम लास्ट में क्यों इसका डिस्कवरी हुआ? ये हमारा कॉमन क्वेश्चन यहाँ से निकल आता है। तो इसका आंसर क्या है? देखिए, जब हमने कैथोड रे को पास की इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो रे। तब हमको पता चला कि वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन। देन जो एक्सपेरिमेंट हुआ, प्रोटॉन जब डिस्कवरी हुआ, तब हमने देखा कि एनोड में जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो हमको पता चला कि वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो क्या है? ये प्रोटॉन है, P+। मगर यहाँ पे ये जो न्यूट्रॉन है इसका कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। जब किसी पार्टिकल का चार्ज नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। तो हमारा जो न्यूट्रॉन है उसका कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए हम वहां पे ऐसा कुछ भी एक्सपेरिमेंट हमने नहीं कर पाया या फिर किया नहीं, हमारे दिमाग में आया नहीं, जिसकी वजह से हम न्यूट्रॉन को जो है डिस्कवर नहीं कर पाए। देन कुछ दिन बाद चैडविक आया। चैडविक ने इसको डिस्कवरी करके दिखाया। तो हम जो वहां पे आज में कोई फंक्शन नहीं है न्यूट्रॉन में, इसी के चलते, इसी की वजह से हमने उसको पहले डिस्कवरी नहीं कर पाए। इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज था, इसीलिए हमने उसको डिस्कवर किया। प्लस चार्ज था प्रोटॉन में, इसलिए उसको डिस्कवर किया। मगर न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है, इसका चार्ज 0 है, इसीलिए हम इसको पहले डिस्कवर नहीं कर पाए। तो बाद में देखा गया, बाद में इसको कैसे डिस्कवरी किया वो हम धीरे धीरे देखेंगे और समझेंगे। इसका क्या है? सिर्फ मास है। इसको डिस्कवर किया सिर्फ मास के वजह से, मास के वजह से ही डिस्कवर हुआ। तो वहां पे क्या कर रहा था सर ने? क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया गया जहां पे बोला गया कि मास कैलकुलेट कर रहे थे। तो फर्स्ट हाइड्रोजन का मास देखा। हाइड्रोजन का मास कितना है? उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन कितना है? 1 प्रोटॉन है। तो जितना प्रोटॉन है उतना उतना यूनिट मास होगा। तो हाइड्रोजन का है 1 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन। तो यहाँ पे बोला गया कि हाइड्रोजन का क्या है? 1 यूनिट मास है हाइड्रोजन का। और यहाँ पे तराजू में तोला गया, कैलकुलेट किया गया, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, हाँ ये सही है। हमने पहले पढ़े थे जब हम साम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, वहां पे MAU का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, U का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। तो 1 U मतलब कितना? 1.67 × 10⁻⁻7 ग्राम। ये हमने पहले देख के आए थे कि 1 यूनिट का मास कितना है। तो अगर हाइड्रोजन 1 U है तो हम किसी भी एटॉम के लिए उसमें जितना प्रोटॉन है उतना ही उसका मास होगा, उतना U। तो उन्होंने क्या देखा? कार्बन, देखिए हाइड्रोजन का 1 U है तो हमने कार्बन ले लिया। कार्बन का प्रोटॉन कितना है? कार्बन में 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है कार्बन में। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 6 U। ये बताइए था इसका मास। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बन का मास कितना? 12 U है कि 12 ग्राम है कार्बन का मास। तो ये क्यों हुआ? इतना भेदभाव हो रहा है। जहाँ पे 6 U 6.5 आ जाता तो हम मान लेते 6.6,
5.6 मान जाता, मगर 6 का डबल हो गया, यहाँ पे 12 क्यों हो गया, मतलब 6 ग्राम मतलब 12 ग्राम हो गया, क्यों हो रहा है? ये क्वेश्चन हम लोगों के बीच आ गया कि ये क्यों हो रहा है। जितना मास होना चाहिए था, जितना प्रोटॉन है उतना मास होना चाहिए था, मगर यहाँ पे उससे ज्यादा क्यों हो रहा है, यहाँ पे डबल हो रहा है। जैसे कि देखिए सोडियम में कितना प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है, तो ये 11 यू होना चाहिए था, मगर हुआ क्या 23, डबल से भी ज्यादा हो गया। तो ये क्यों हो रहा है? तब उन्होंने अंदाज किया कि ये जो हमारा एक एटम में बाहर इलेक्ट्रॉन रहता है, और अंदर में जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में हम जानते हैं सिर्फ प्रोटॉन रहता है, मगर यहाँ पे अंदाजा हुआ कि नहीं, प्रोटॉन के अलावा भी कुछ होता है जो भी यहाँ पे रहता है। इसीलिए एक एटम का मास इतना वेरी करना है। समझ पा रहे हो बात को, कि प्रोटॉन के अलावा कुछ और है जिसका मास जब ऐड हो रहा है तब इसका मास बढ़ रहा है। प्रोटॉन का मास, अगर प्रोटॉन ही रहता सिर्फ न्यूक्लियस में तो इसका वजन कितना होता, मास कितना होता, 6 U, मगर प्रोटॉन के अलावा कुछ और है इसीलिए 12 U हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 23 U हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसका कॉन्सेप्ट जब आया तब उन्होंने बताया कि यहाँ पे प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन भी है जो जिसका मास यहाँ पे ऐड होता है, तभी इसका जो मास है वो इंक्रीज करता है। तब यहाँ पे न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट आया, और न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? जेम्स चैडविक ने, साइंटिस्ट जेम्स चैडविक ने दिया कि यहाँ पे प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन नाम की एक पार्टिकल यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का सिर्फ और सिर्फ मास है, 1 यूनिट मास है, ये बस चार्ज कुछ नहीं है। अगर चार्ज रहता तो ये करंट यहाँ पे करंट फ्लो होता तो मुझे वहां पे पता चल जाता। जब हमने कैथोड रे एनोड रे के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वहीं पे हमको पता चल जाता कि कुछ और पार्टिकल है जो कि हमारा न्यूट्रॉन है, मगर ये क्या है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज यहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। इसी की वजह से इसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाए कि न्यूट्रॉन नाम की कुछ चीज है, जो कि हम जब मास कैलकुलेट किए तब हमको पता चल गया कि हाँ मास बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ और है प्रोटॉन के अलावा, तब हमको पता चला कि यहाँ पे न्यूट्रॉन है। तो चैडविक ने ये अंदाजा लगाया और ब्रीफ आइडिया भी दी कि हाँ यहाँ पे न्यूट्रॉन है, जो कि हमारा मास है, वहां पे चार्ज पार्टिकल नहीं है। अब इन्होंने इसको प्रूव किया एक रिएक्शन के थ्रू कि हाँ एक पार्टिकल है जो कि न्यूट्रल है, वहां पे कुछ चार्ज स्पीसीज नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट मास है वहां पे, और वो है हमारा न्यूट्रॉन, और उसका नाम रखा, कॉन्फर्म कर दिया कि ये न्यूट्रॉन नाम की पार्टिकल न्यूक्लियस में रहता है। तो वो जो न्यूक्लियर रिएक्शन वो क्या है, चलिए देखते हैं। बेरिलियम 9 प्लस ऑफ हीलियम 2, हीलियम तो 4 है ना, ये है अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, ये अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स है, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल हीलियम 24। ठीक है, तो बेरियम के साथ जब बेरियम के साथ अगर होता है तो उसका फंडामेंटल पार्ट क्या था, फंडामेंटल पार्टिकल था हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगर बेरिलियम के साथ हीलियम का केमिकल रिएक्शन कराया जाता तो यहाँ पे बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन या फिर बेरिलियम के प्रोटॉन के साथ हीलियम का इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का रिएक्शन होता, मगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम न्यूक्लियर रिएक्शन करा रहे हैं, बेरिलियम के न्यूक्लियस के साथ हीलियम के न्यूक्लियस का यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। तब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे कार्बन आया, बहुत जोरदार धमाका हुआ था यहाँ पे। जब बेरिलियम के न्यूक्लियस के साथ हीलियम का न्यूक्लियस के जब रिएक्शन हुआ था तब बहुत बड़ा धमाका हुआ था। धमाका में बहुत सारे हाई एनर्जी रेडिएशन निकला था वहां पे, बहुत हाई एनर्जी रेडिएशन यहाँ से निकला था, हाई एनर्जी रेडिएशन।
हाई एनर्जी रेडिएशन बहुत जब आया था। और यहाँ पे क्या है 4 + 2 6, 6 मतलब कार्बन। तो इसका जो एनर्जी था वो तो 4 + 2 6 हो गया, मगर यहाँ पे देखिए कार्बन का कितना है, कार्बन का मास कितना है 12 है कि नहीं 12 है। तो देखिए 9 + 4 यहाँ पे कितना होना चाहिए था 13, यहाँ पे कितना आया 12। तो एक यूनिट मास गया कहाँ, एक यूनिट मास गया कहाँ। अब इसी का खोज लगाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या करा, यहाँ पे पैराफिन का प्लेट रख दिया, यहाँ पे पैराफिन का एक प्लेट रख दिया, अब पैराफिन दे दिया। जब पैराफिन यहाँ पे दिया गया, पैराफिन का काम क्या है कुछ सुनो। पैराफिन का काम है जब रेडिएशन यहाँ से निकल रहा है, पैराफिन के अंदर बहुत सारा यहाँ से बहुत सारा छेद है, ठीक है, बहुत सारा लीक एरिया है। अब यहाँ से जब रेडिएशन जा रहा है, तेज रेडिएशन पूरा जा रहा है, तो रेडिएशन जा रहा है उसमें जाने देगा, मगर वहां पर रेडिएशन में अगर कोई पार्टिकल रह गया तो वो ये छाप लेगा, ठीक है। तो यहाँ से धमाका हुआ, कार्बन C612 कार्बन का डिस्कवरी हो, कार्बन आया यहाँ पे। फिर बाद में कार्बन तो यहाँ पे रह गया, फिर रेडिएशन जो हाई एनर्जी रेडिएशन यहाँ से फोर्स के निकला, यहाँ से निकला हाई एनर्जी रेडिएशन तो निकल गया, मगर यहाँ पे एक पार्टिकल रह गया जो कि है, जिसको जब बाद में निकाला गया, तब देखा कि ये जो पार्टिकल है वो है ये पार्टिकल यहाँ पे रह गया था, ठीक है, जिसका मास है 1 यूनिट, मगर चार्ज कुछ नहीं है। देखिए चार्ज कुछ नहीं है, इसीलिए ये न्यूट्रॉन है, और इसी को नाम दिया गया है, इसी को नाम दिया गया न्यूट्रॉन, इसी को नाम दिया गया यहाँ पे न्यूट्रॉन। तो यही था हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, और ये जो रिएक्शन है इसी की वजह से हमने न्यूट्रॉन का खोज, और किसने लाया था, साइंटिस्ट जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज लगाया था। कैसे न्यूट्रॉन आता है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। एनर्जी इसका 0 है, 0 एनर्जी, और मास है 1 यू। मतलब देखिए थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। प्रोटॉन का मास कितना था, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6727 into 10 to the power -27। और यहाँ पे जो न्यूट्रॉन था उसका मास क्या था, न्यूट्रॉन का मास है 1.6749 into 10 to the power -20। यही अंतर है इनके मास में, तो ज्यादा नहीं, थोड़ा अंतर है। यहाँ पे है 27, यहाँ पे है 49। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा है। हम एक साथ देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि हमको बहुत ज्यादा काम आएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे, कुछ मैथ्स करेंगे, कुछ करेंगे, तो वो एक साथ कॉपी पे अपना लिख के रखना। कभी ना कभी जब तक आपके साथ केमिस्ट्री रहेगा, आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक की जरूरत है, बात पे जरूरत पड़ेगी कि ये जो वैल्यू है चार्ज का, मास का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का चार्ज, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का हम किसे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का हम किसे डिनोट करते हैं, तो माइनस साइन हमने लगा दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है, क्या हो रहा है समझ लेना, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये नेगेटिव। इसका पहले हम कहेंगे इसका मास क्या है, इसका चार्ज पहले देखते हैं। चार्ज कितना था, -1.6 into 10 to the power -19। ये था चार्ज था। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों रखा, नेगेटिव क्यों था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो है नेगेटिव -1, ठीक है। अब मास में कितना 9.1 into 10 to the power -31। ये है मास। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। -1 क्यों दिया, ये रिलेटिव चार्ज है, रिलेटिव चार्ज है -1।
मास कितना है 9.1 × 10⁻31 ग्राम। ठीक है, देन देंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन किससे रिलेट करते हैं? पी से। पी से रिलेट करते हैं। इसका चार्ज कितना था? इसका चार्ज वही रहेगा, ये माइनस था। प्रोटॉन जैसे कि प्रोटॉन प्लस चार्ज पार्टिकल है तो यहाँ पे प्लस रहेगा 1.6 10⁻⁻90 कूलम। ओके, इसका रिलेटिव चार्ज क्या है? रिलेटिव चार्ज क्या है? +1 है, क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ पे +1। इसका मास, प्रोटॉन का मास कितना है? प्रोटॉन का मास मतलब 1 U इज इक्वल टू कितना है? 1.67 × 10⁻⁻27। ठीक ठाक लिख देते हैं, रुकिए 6727। ठीक है, अप्रोप्रिएट 1.6727 × 10⁻⁻27 ग्राम। जैसे कि हमको पता चल गया अभी कि 1.27 इसका और न्यूट्रॉन का 49, तो इसीलिए हम गलती नहीं कर सकते। यहाँ पे जब हमको पता है तो हम पूरा लिखेंगे 1.6727 मास। अब हम देखेंगे न्यूट्रॉन का, जो कि अभी हमने देखा था। तो न्यूट्रॉन का क्या है, इसको नोट कर लेना। नोट कर लेना ये बहुत जरूरी है, हर जगह काम आएगा आप लोगों का, इसको नोट करना जरूरी है। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट करना है तो कर लो। हो गया होगा। चलिए, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है? न्यूट्रॉन का चार्ज है कुछ नहीं है, न्यूट्रॉन का चार्ज है 0। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है। इसका रिलेटिव चार्ज भी कुछ नहीं है, 0 ही है। इसका मास क्या है? 1.6749 × 10⁻⁻27 ग्राम। यह है इसका मास, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। इसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमने ये 3 जो डिस्कवरी था, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, हमने अब तक क्या क्या खत्म किया? पहले क्या था? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, प्रोटॉन का डिस्कवरी, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी, देन कैथोड रे कैसे आया, एनोड रे कैसे आया, किस तरीके से ये तीन जो पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल जो है, कैसे डिस्कवरी हुआ, किसने किया, कैसे किया, सबको हम अच्छे तरीके से समझ लिए। इतना तक हमने कराया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में बताइएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। हम फिर से उसको दोहराने की कोशिश करेंगे, फिर से उसको बोलने की कोशिश करेंगे, फिर से एक क्लास उसके ऊपर दे देंगे कि आपको कहीं पे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यही तक। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहो, अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।